सेकंड रुक जाओ, एक इनपुट। हाँ, 8588 वाले नंबर पे फोन करके कंफर्म करिए उनको, बोलिए कि इधर सीधे से आ रही हैं वो। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रही थी आप? सर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ना सेम उसमें पैरेलल है, तो फिर उसके भी डीआर सेम होंगे ऐसे ही। क्या कहा था अभी कि लाइन अगर मेरा प्लेन पासिंग थ्रू एबीसी एंड पैरेलल टू द प्लेन, प्लेन प्लेन के पैरेलल है तो डीआर सेम होगा, लाइन लाइन के पैरेलल है तो डीआर सेम होगा, हाँ या जी सेम सर, रेशियो में होगा, दोनों चीजें, या ठीक तो है सेम होगा या सेम रेशियो में होगा। ठीक है सर, ठीक है आगे लाइन चलिए। लाइन प्लेन के पैरेलल है तो सेम नहीं होगा, तब डीआर के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। ठीक है सर, ठीक है, उनका क्लियर है? रेशियो। हाँ जी सर, ठीक है। हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 13 ऑन बात करेंगे। श्रेया, युवराज जी, आपका एब्सेंटिज्म अभी तक 0 एब्सेंटिज्म था, लेकिन क्या रीजन है आप एब्सेंट हैं? और इतने, जबकि पिछली क्लास में कहा था आप लोगों को कि किसी भी हालत में एब्सेंट नहीं होना। 13 से 21 तक सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, और जो डाउट्स हों, और रिकॉर्डिंग सुनना नहीं है आपने, उसके साथ प्रॉपर बुक के साथ काम करते जाना जैसे क्लास में करती हैं, तभी उसका बेनिफिट हो पाएगा, समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, मिसलेनियस एक्सरसाइज। मैं कोशिश करूंगा अनुष्का पूरा पूरा समझ में आए आपको। मैं समझ सकता हूं कि आपने रिकॉर्डिंग भी शायद देखी नहीं देखी, ठीक है? तो आपका जो इधर पीछे अगर कुछ प्रॉब्लम रह जाएगा तो उसको अलग से एड्रेस किया जाएगा, ठीक है? उसकी आपने नहीं लेनी है टेंशन कि मेरा छूट गया, या फिर कोशिश कर रहे हैं अगर एक रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, अगर उससे आ जाता है तो डाउट्स रहेगा, सिर्फ डाउट्स करेंगे, ठीक है? इफ द ओके सर। पॉइंट्स बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखो प्लेन बना लेते हैं, ये प्लेन है। इक्वेशन ऑफ प्लेन ना वेक्टर फॉर्म के बजाय कार्टेशियन में लिख लो। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, क्या होगा? कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा? देखो सबसे आसान उपाय, ये आई जे के की जगह ना बस एक्स वाई जेड रख दो, आपको कुछ नहीं करना हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आर वेक्टर इज ऑलवेज टेकन एज, आर वेक्टर जो हम लेते हैं ना वो लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और डॉट प्रोडक्ट है ना? तो डॉट प्रोडक्ट में तो पता है आपको, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 लेते हैं, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अब कह रहा है दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P1 1 P, और दूसरा पॉइंट है मान लो Q -3 0 1, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन। इन दोनों का डिस्टेंस प्लेन से सेम है, ठीक है? इन दोनों का डिस्टेंस प्लेन से सेम है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, किसी पॉइंट से प्लेन का जो डिस्टेंस निकालते हैं ना उसका फॉर्मूला एक बार रिपीट करता हूं। मान लो x1 y1 z1, थिंकिंग प्रोसेस,
लिख देता हूं मैं अलग से। Since 2 points are equidistant from the plane, so we use भागवत जी, यस सर। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम है आपका। आप ज्वाइन करिए, ऐसे गायब नहीं रहिए। और ऊपर से टाइम भी आपको घेर घेर करके देता हो तब भी गायब हो जाते हैं आप ज्वाइन रहिए। डेट भी आ चुके हैं, आप ब्रिलियंट बच्चों में से एक हैं। आप वो बच्चे हैं जिन्होंने मेरे गाइडेंस में डीपीएस में टॉप करके दिखाया। 99 मैथमेटिक्स में लाना आसान नहीं था, खासकर 11th में। 12th में तो आ जाते हैं बोर्ड में। तो आप वैसे बच्चे में से हैं, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि एवरी टाइम मैं घेर घेर करके तो नहीं आपको करूंगा, टाइम तो आपको ही लेना होगा। आपको पता है, मेरा शेड्यूल पता है, सारी चीजें आपको पता है। आप यस सर। आप 3 साल से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, ठीक है? तो अभी मिसलिनियस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं 3D ज्योमेट्री के, और आपको जरूरत है इसकी। आई अंडरस्टैंड। सो वी यूज, क्या था क्वेश्चन नंबर 14 था, इफ द पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन। तो पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सो वी यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला रेदर हम कहेंगे, फॉर्मूला from a point to the plane, from a point to the plane। ठीक है? तो ये पॉइंट मान लो हमारा x1, y1, z1 है। ठीक है? ये सारा बता चुका हूं फॉर्मूला, एक बार ही बता रहा हूं जो बच्चे पिछले लेक्चर्स नहीं ले सके। x1, y1, z1 है, और ये मान लो आपका है प्लेन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो सिंपली आपका जो डिस्टेंस होगा d, ये डिस्टेंस d है मान लो, तो ये क्या होगा? ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मॉडुलस में ले लो इसको। ठीक है? पता है ना सिमर? यस सर। ये फॉर्मूला पहले भी बता चुका हूं। तो हाँ यही जी, फॉर्मूला दोनों के लिए यूज करेंगे, दोनों पॉइंट की डिस्टेंस के लिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस को इक्वेट करेंगे। ठीक है? इसके आंसर जो है, अगर बुक में सुधार किया हो तो सही है। इसके 4 आंसर दिए गए थे पुराने बुक में, जिसमें 2 सही है 2 गलत है। ठीक है? तो 1 P एक पॉइंट हमारा P.11 P है, और इसका डिस्टेंस प्लेन से, प्लेन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। प्लेन का इक्वेशन है 3x प्लस 4y, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था। तो इसको कार्टेशियन में करने के लिए i j k की जगह x y z लगा दोगे, अपने आप कार्टेशियन बन जाता है। 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन है 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 माइनस 12z प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है? ये d1 डिस्टेंस हो गया। और दूसरा आपका मान लो d2 डिस्टेंस है, पॉइंट दिया हुआ है, q पॉइंट है, मान लो q पॉइंट है -301 -301।
दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। तो देखो पहले इसको यूज करते हैं, d1 इक्वल्स टू d2, ठीक है। तो d1 क्या हो गया, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, समझ आ रहा है सबको। ये x y z की जगह ये 11p रख देना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, ये x1 y1 z1 पॉइंट है आपका, कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट का, तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट्स रख देना है। 4 1 माइनस 12p प्लस 13 अपॉन रूट ओवर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस माइनस 12 स्क्वायर, मॉड में ले लो इसको, इक्वल्स टू d2। तो ये हो जाएगा बेटा 3 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 12 इंटू 1 प्लस 13 डिवाइडेड बाय वही सेम रूट 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपने, 3 प्लस 4 7 प्लस 13 20 माइनस 12p, ठीक है। और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल्स टू -9 माइनस 12, कितना हो गया ये, -9 माइनस 12 प्लस 13, ठीक है। तो 20 माइनस 12p इक्वल्स टू, ये कितना हो गया आपका 8, ये प्लस माइनस 8 ले लेंगे, है ना, मॉड हटाया है आपने, प्लस माइनस 8 ले लेंगे। तो ये हो गया बेटा 20 माइनस 12p इक्वल्स टू 8, पहले पॉजिटिव ले लो, तो 12 इक्वल्स टू 12p, p की वैल्यू यहाँ से 1 आ गया, दूसरा 7/3 आना चाहिए मेरे ख्याल से, ऐसे कुछ, ठीक है। तो 20 माइनस 12p इक्वल्स टू -8 ले लो, तो 20 इक्वल्स टू 12p, p की वैल्यू 20 अपॉन 12 जो होता है आपका 10/6 एंड 5/3, तो p की दूसरी वैल्यू 5/3 है, ठीक है। आंसर चेक करो, एक आंसर इसमें करेक्ट होगा, चार पिछली अगर पुरानी एडिशन बुक है तो 4 आंसर दिए होंगे, 2 करेक्ट होगा 2 गलत होगा, और नई बुक अगर है तो उसमें p इक्वल्स टू 1 एक आंसर है, दैट इज करेक्ट। क्या है आंसर, मुझे चेक करके कंफर्म करो। सर 2 आंसर दिए हैं, p इज इक्वल टू 1 और 7/3। हाँ वही 7/3 मैं बोल रहा था, ये 5/3 कैसे आया ये देखना पड़ेगा। 7/3 मैं भी तो 7/3 मेरे मुंह से भी निकल रहा था बार बार। तो अच्छा ये 20 प्लस 8 28 होगा, -28। हाँ तो 7 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका मतलब एनसीईआरटी ने उसका करेक्शन कर दिया है, जो होते रहना चाहिए, करेक्शन होते रहना चाहिए, बहुत कम करेक्शन करते हैं एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने इसका करेक्शन कर दिया है, ये 28 हो जाएगा, 28/12 दैट इज 7/3। तो ये 2 आंसर्स हैं। इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम, अनुष्का, थोड़ा भी आया या नहीं आया बिल्कुल? सर नहीं आया, क्योंकि पहले के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है ना अभी ढंग नहीं से। बेटा, ये तो यही कॉन्सेप्ट निकल करके यही खत्म हो गया, इसमें पुराना कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व भी नहीं है। यहाँ पर तो लिख भी दिया ना अलग से, x1 y1 z1 पॉइंट है और ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, तो ये डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, बस फॉर्मूला आपको याद नहीं हो वो अलग बात है, फॉर्मूला तो अभी बताया ही है, जब घर पर करोगे तभी याद होगा। ओके सर। यहाँ पर पिछला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और पिछला भी जरूर रिकॉर्डिंग भेजता हूँ उसी के लिए कि दोबारा से देखो उसको, फिर भी आई थिंक कि आपको रिक्वायर्ड है अलग से इस चैप्टर के लिए, तो मैं टाइम निकालूंगा उसके लिए, दैट आई प्रॉमिस, ठीक है सर आप डे में रख सकते हो तो आप रख लो,
क्योंकि अब मेरे स्कूल की क्लासेस थोड़ी मतलब ऐसी हो रही हैं। एक बच्चे की समझने की कोशिश करो। आप देखो कि 8 बच्चे हो आप लोग, 8 में से नहीं सर, भगवत अगर इसमें आप करवा सकते हो तो फिर इसमें ही ठीक है, अगर अलग से एक्स्ट्रा क्लास की टाइमिंग्स देनी तो मैं दिन की कह रही हूँ। अच्छा, हाँ, इसमें एक्स्ट्रा के लिए ना, हाँ ठीक है, दैट कैन बी। हाँ, तक्ष साहब का मैसेज आया, उनका अकाउंट्स का पेपर। अच्छा, कुछ कुछ बच्चों के पेपर चल रहे हैं इसलिए ज्वाइन नहीं। अभी 2-3 बच्चों का मैसेज आ गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से समझना। मैं जिस तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पीछे का कुछ भी उस पर का असर नहीं होगा, क्योंकि जो पीछे जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन से रिलेटेड, वो मैं लेकर चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, सारे क्वेश्चन बताने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप होमवर्क ना करो, फिर से घर पर जरूर करिएगा, ठीक है सिमर? हाँ जी सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। जब दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं ना बच्चे, तो उसको वो लाइन पर इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट पर थोड़े करेंगे, लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे। आप ऐसे समझो ना कि आप जिस घर में बैठे हुए हो, उस घर की दो दीवार जो है वो दो प्लेन है, वो इंटरसेक्ट कॉर्नर पर कर रहे हैं, तो वो लाइन पर ही तो कर रहे हैं। जो हाइट लाइन है, जो हाइट है आपका, उसी पर तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट पर थोड़ी ना इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट पर नहीं करते हैं प्लेन्स, वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है, ठीक है? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। एंड कह रहा है कि दो प्लेन है जो इंटरसेक्ट करता है एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। देखो, मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, वेक्टर फॉर्म में भी बताया और कार्टेशियन फॉर्म में, बट मुझे कार्टेशियन फॉर्म अधिक आसान लगता है, इसलिए कार्टेशियन फॉर्म से बताता हूँ। पहले इन दोनों को कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो। प्लेन 1 क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कहने की जरूरत नहीं कि ये क्या कर रहा हूं मैं आई जे के की जगह एक्स वाई जेड सिर्फ रख दिया मैंने। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आर वेक्टर जो होता है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है, और जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड इंटू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनेगा। 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा। P2 इक्वेशन, अनुष्का आप बताइए क्या होगा सेकेंड प्लेन का इक्वेशन? सर 2 + 3 - 1 2x - 4 plus 3y minus 1z plus yes 4 equals to 0. This will be the equation. ठीक ओके है? सर, ओके सर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है, सिंपल तरीके से फॉर्मूला सिखाता हूं मैं। क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the line of intersection of two planes, two given planes। क्या होगा? इसका फॉर्मूला है ये P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0। बुक में इस तरह से फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखोगे तो गलत माना जाएगा, ये बिल्कुल सही माना जाएगा। बहुत सारे बुक में ऐसे भी दिए हुए हैं, आरडी शर्मा इंक्लूडिंग आरडी शर्मा, ठीक है? बट ये आसान तरीका है समझने के लिए, इसलिए P1 प्लस लेमडा P2, दो प्लेन है, दोनों के बीच, दोनों को ऐड करना है, बीच में लेमडा, P1 प्लस लेमडा P2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा। कौन सा प्लेन? जो दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, उस प्लेन का इक्वेशन होगा। ठीक, तो लिख लो इसको।
2x प्लस 3y माइनस z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, x वाले टर्म को कलेक्ट करो, क्या होगा 1 प्लस 2 लेमडा x प्लस 1 प्लस 3 लेमडा y प्लस 1 माइनस लेमडा z प्लस 4 लेमडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 ले लो इसको। देखो यहां तक इक्वेशन निकाल लिया, बट यहाँ लेमडा है, लेमडा की टर्म में लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा एक क्लू होगा, और यहाँ पर वो क्लू क्या है कि इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका जो डी आर्स होगा क्या होगा 0 to 1 plus 2 lambda, since plane 1 is parallel to x axis। तो यहां से इस कॉन्सेप्ट को पिक करना है कि dr इक्वल्स टू 0, therefore मीन्स 1 plus 2 lambda, यहीं से समझ जाओगे, therefore 1 plus 2 lambda x का जो dr होगा वो x एक्सिस के लॉन्ग जो dr होगा वो 0। तो यहां से आपका लेमडा की वैल्यू -1/2, और इसके बाद कुछ नहीं करना, 1 में रख देना है, लेमडा की वैल्यू रखना है। तो लेमडा की वैल्यू रखोगे तो x से रिलेटेड तो 0 हो गया, और इधर हो गया 1 - 3/2, 1 - 3/2x y प्लस 1 प्लस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 z प्लस 4 इंटू -1/2 -1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका कितना, -1/2y प्लस 3/2z, और ये कैंसिल करो, -2 -1 -3 इक्वल्स टू 0। तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको -y प्लस 3z -6 इक्वल्स टू 0। ये माइनस साइन शुरू में अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, तो इसको भी हटा दो, और फिर देखो आंसर चेक करो बेटा, कंफर्म जरूर करना, याद नहीं है मुझे इसका आंसर। सर सही है, सही है, अच्छा सही है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 16 17 सारे ही बताऊंगा मैं, लेकिन घर पर जरूर करना, ठीक है, बताऊंगा मैं हर क्वेश्चन यहाँ से, चाहे एक क्लास और इसमें लगे, 2 क्लास लगे, लेकिन सारे क्वेश्चन बताऊंगा, बट घर पर जरूर करना, खुद से नहीं करोगे नहीं आएगा, बिलीव मी। इतना फोर्स करने के बाद भी सिर्फ 1-2 बच्चे का होमवर्क आता है, एक अनुष्का का, एक सिमर का। If O be the origin and the coordinates of P be 1, 2, -3, O origin है तो origin का coordinate क्या होगा 0, 0, 0, and the coordinates of P है आपका 1, 2, -3, then find the equation of the plane passing through P and perpendicular to OP, passing through P and perpendicular to OP। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से समझने की जरूरत है। ओ ऑरिजिन है एंड पी का कोऑर्डिनेट, पी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो इस पी पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब एक्चुअली में पी पॉइंट कहाँ है, प्लेन पर है,
एंड परपेंडिकुलर टू ओपी। ओपी के परपेंडिकुलर है। अभी ऊपर बताया था कि अगर कोई लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो लाइन की dr, प्लेन की dr, प्लेन की dr, लाइन की dr, है ना। तो ओपी का dr निकाल लेते हैं, ठीक है। ओपी का dr निकाल लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आसान दिख रहा है लेकिन आसान नहीं है। यहाँ पर आपको प्लेन का इक्वेशन क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। और प्लेन का तो कुछ भी नहीं दिया हुआ आपको एक्चुअली, प्लेन का एक पॉइंट दिया हुआ कि पॉइंट से पास करना है। और आपको पता है प्लेन की इक्वेशन के लिए मैंने 3 चीजें बताई थी। क्या क्या चीजें बताई थी प्लेन की इक्वेशन के लिए? ये चीज रिपीट कर रहा हूं अनुष्का आपके लिए, इसलिए ध्यान दीजिए। प्लेन की इक्वेशन के लिए हमें 2 चीज की जरूरत होती है। पहला एक पॉइंट, 1 पॉइंट, दूसरा नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। ये 2 चीज की जरूरत पड़ती है। और अगर इस तरह से एक पॉइंट दिया हुआ है और नॉर्मल टू द प्लेन दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर नहीं, यहाँ पर यूनिट नॉर्मल यूनिट वेक्टर की बात हो रही है, नॉर्मल टू द प्लेन। और हमारे इंडिया में जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एन कैप से इसको डिनोट किया गया है, स्मॉल एन कैप, और बड़ा एन वेक्टर है तो वो नॉर्मल है, नॉर्मल वेक्टर है, इक्वल्स टू डी। ये इक्वेशन होता है, ठीक है। और इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। एलिमेंट क्या है आपको पता है? नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये डायरेक्शन कोसाइन के लिए यूज करते हैं एलिमेंट। यस सर। दूसरा आपको, हाँ बेटा, मैं कह रही हूँ सर एलिमेंट पता है, डायरेक्शन कोसाइन के लिए होता है। हाँ। दूसरा हमें एक पॉइंट चाहिए, ठीक है, पॉइंट चाहिए, 1 पॉइंट, एंड नॉर्मल वेक्टर चाहिए, नॉर्मल वेक्टर। 1 पॉइंट मतलब उसका पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है, मतलब एक वेक्टर की फॉर्म में होगा r माइनस ए वेक्टर। और ये जो नॉर्मल वेक्टर है ना बेटा, ये कैपिटल N से डिनोट करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मूला होता है। ये 2 हो गया। तीसरा जो होता है ना बेटा, तीसरा जो होता है वो होता है 3 पॉइंट्स फॉर्मूला। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए। यही 3 चीजें चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन आता है सर ये 3 चीजें में तो कोई भी यहाँ नहीं है, यहाँ तो एक पॉइंट आपने दे रखा है, नॉर्मल तो दिया ही नहीं। बेटा ये दिया हुआ है ओपी परपेंडिकुलर है ना, यही नॉर्मल है। मतलब डायरेक्शन रेशियो जो है, नॉर्मल जब बोले ना, इसका मतलब वो डायरेक्शन रेशियो से वेक्टर बनता है, ये ध्यान रखिए। तो इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो जो लाइन का है ना, वही हमारा प्लेन का होगा डायरेक्शन रेशियो। ओपी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अगर है तो वो क्या है, नॉर्मल है ना। तो ओपी का dr निकाल लो पहले, drs ऑफ ओपी। ये हो गया आपका 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2। इसको लिख लेता हूँ प्रॉपर, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, लगेगा कि 1 2 माइनस 3 पॉइंट ले लिया। drs ऑफ ओपी क्या होगा, 1 माइनस 0 2 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 0, ये drs हो गया। मतलब 1 2 माइनस 3, यही drs हो गया, यही पॉइंट हो गया। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। तो देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन जब भी निकालेंगे ना, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन फॉर्म में बड़ा खूबसूरती से निकलेगा ये, बहुत अच्छे तरीके से। कार्टेशियन प्लेन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, वो है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। और ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाला ना,
ये ऐसा फॉर्मूला है जो कहीं भी काम कर जाता है इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए। नॉन कोलिजन है ना, उसको भी मैं इस मेथड से करके दिखा दूंगा, उसमें भी आप कर लोगे। कैसे करोगे वो बाद में सिखाऊंगा, अभी नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर तो पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1 पॉइंट दिया हुआ है, और ABC हमारा drs है, drs यहीं से ले लिया, तो drs भी यही, पॉइंट भी यही हो गया एक्चुअली, है ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो गया, 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 प्लस -3 इंटू जेड माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करो, वट एवर यू गेट दैट इज द आंसर। -1 -4 -9 इक्वल्स टू 0। यहां से आपका x प्लस 2y माइनस 3z, आंसर चेक करो। क्वेश्चन 15 किया हमने, क्वेश्चन 16 किया, अच्छा 16 किया हमने, 17 यही आंसर। हाँ सर इसको 17, बस 14 को यहाँ पे -14 लाकर शो कर दिया उन्होंने। हाँ ठीक है, 17 क्वेश्चन कर रहे हैं। Find the equation of the plane which contains the line of intersection of the planes and which is perpendicular to the plane। जैसे पहले करते आ रहे हैं वही काम करेंगे। क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो मुझे तो कार्टेशियन फॉर्म में पसंद है, बट आपका काम सीखना है, तो मैं ये वाली पार्ट आपको वेक्टर फॉर्म में भी सिखा देता हूँ, दोनों तरीके से सिखा देता हूँ। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through two given planes। तो देखो मैं तो पहले कार्टेशियन फॉर्म में बता देता हूँ, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लेमडा टाइम्स ये हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई माइनस z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, इन दोनों को मिला करके लिख लो, 1 प्लस 2 लेमडा x प्लस 2 प्लस लेमडा y प्लस 3 माइनस लेमडा z और इक्वल्स टू 4 माइनस 5 लेमडा। कैसे हुआ ये, 5 लेमडा माइनस 4 हुआ ना, दूसरी तरफ भेज दिया तो -4 प्लस हो गया और प्लस 5 लेमडा माइनस हो गया। ये इक्वेशन 1 है। अब कह रहा है कि दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब यहाँ पर सिमर आप बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सर प्लेन जब प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 होगा। बहुत बढ़िया, जो अच्छे तरीके से पिक किया है इस बच्चे ने, जबकि स्कूल में नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया। विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो उनके डीआर्स का प्रोडक्ट 0, दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके डीआर्स का प्रोडक्ट 0। लेकिन एक लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो डीआर्स के प्रोडक्ट का सम 0 नहीं होगा। उनके डीआर सेम होंगे या सेम रेशियो में होगा। तो देखो यहाँ डीआर्स के प्रोडक्ट का सम 0, इसका डीआर क्या है, डीआर्स क्या है, डीआर्स ऑफ गिवन प्लेन P3 समझ लो, है ना। क्या है, 5 5 3 माइनस 6, 8 का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना, ना इधर इसका कोई रोल है इसमें, ठीक है।
तो drs के प्रोडक्ट का सम 0, तो 1 प्लस इसका dr क्या है 1 प्लस 2 लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 माइनस लेमडा, तो 1 प्लस 2 लेमडा इंटू 5 प्लस 2 प्लस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा इंटू माइनस 6 इक्वल्स टू 0. 5 प्लस 10 लेमडा प्लस 6 प्लस 3 लेमडा माइनस 18 प्लस 6 लेमडा इक्वल्स टू 0. 19 लेमडा, हाँ 19 लेमडा माइनस 3 इक्वल्स टू 0. कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई आप लोग भी. और 3/19 प्लस 6 लेमडा 9 लेमडा 10 लेमडा 9 लेमडा 11, ये आ रहा है शायद. अब ये लेमडा की वैल्यू रख दो, है ना. पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा, पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन 1. तो आप रखोगे अगर तो 1 प्लस 2 लेमडा एक्स है, 1 प्लस 2 इंटू 3/19 एक्स प्लस 2 प्लस लेमडा वाई, तो 2 प्लस 3/19 वाई, 3 माइनस लेमडा जेड इक्वल्स टू 4 माइनस 5 लेमडा, 4 माइनस 5 3/19. ये कितना हो गया 19 प्लस 6 25 41 57 माइनस 3 54. हाँ तो 54/19 जेड 76 माइनस 15 51/19. 19 सब जगह से कैंसिल आउट कर लो. सर लैम्बडा की वैल्यू ना 7/19 आ रही है. 7/19 आ रही है. हाँ 7/19 आ रही है भाई. 11 माइनस 8 कर दिया मैंने क्या. हाँ ये ये 7 11 माइनस 18 है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चेंज कर लो भाई. आप लोग भी ध्यान रखो इन चीजों का. अगर आप ढंग से सिर्फ देख रहे हो तब तो नहीं आएगा. अगर आप साथ में काम कर रहे हो अच्छे से इंडिपेंडेंटली विद द हेल्प अंडरस्टैंड भी कर रहे हो तो आएगा. लग रहा था मेरे को, क्योंकि मुझे आंसर थोड़ा बहुत याद था कि 33 ऐसे कुछ 17 57 इस तरह से है. कितना हो गया ये 19 प्लस 16 19 प्लस 14 33/19x 45/19y प्लस 50z/19 76 माइनस 35 कितना हो गया 41/19. 19 से मल्टीप्लाई कर दो. 19 सब जगह से कैंसिल आउट कर लो, मतलब 33x प्लस 45y प्लस 50z इक्वल्स टू 41. आंसर चेक कर लो. यही है सर आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 2018 में पूछा हुआ है. उससे पहले भी 2-3 बारी 4 बारी पूछा हुआ है. ठीक है, लेटेस्ट में 2018 19 या 2018 में पूछा हुआ है.
और 19 क्वेश्चन भी कम से कम मुझे लगता है 10 बार ही पूछा हुआ है, अलग अलग जगह पूछा हुआ है। सिर्फ सीबीएसई में कम से कम 4-5 बार ही पूछा हुआ है। सीबीएसई दिल्ली में पूछा हुआ है, ऑल इंडिया सीबीएसई में पूछा हुआ है। एटीन क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, -5, -10 from the point of intersection of the line. Find the distance of the point -1, -5, -10 from the point of intersection of the line and plane. लाइन और प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या सीन बनता है? तो मतलब इसका जो जनरल पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सिंपली यही बात हुई, पहले भी कर चुके हैं हम। जनरल पॉइंट का मतलब क्या है सर आपका? बेटा जनरल पॉइंट का मतलब ये है ना, ये आई वाले को एक साथ कलेक्ट कर लो लेमडा के टर्म में, अगर आप वेक्टर फॉर्म में कर रहे हो। मुझे तो कार्टेशियन पसंद है ना, तो कार्टेशियन फॉर्म में तो मुझे बड़ा पसंद है। तो एक्स वाई जेड कार्टेशियन फॉर्म में तो एक्स वाई जेड निकाल लो आप और इसमें रख दो एक्स वाई जेड की जगह, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगा, उससे पॉइंट आ जाएगा आपका जनरल पॉइंट। मैं आसान तरीका सिखाता हूँ वेक्टर फॉर्म में। ये आर वेक्टर है ना, ये आर वेक्टर को सीधा यहाँ पर रख दो, काम वही कर रहे हैं हम, अलग नहीं कर रहे। क्योंकि आर वेक्टर होता क्या है? एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या, यही तो होता है। और यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? वही तो आर वेक्टर तो यही होता है, निकाल के रख दिया इसमें। अगर ये लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो लाइन का जो पॉइंट है वो कोई ना कोई पॉइंट तो प्लेन पर होगा ही होगा, पक्की बात है। तो लाइन का जनरल पॉइंट निकाल करके प्लेन के इक्वेशन में रख देंगे, सेटिस्फाई करेगा। तो मैं वेक्टर फॉर्म में पहले, हालांकि कार्टेशियन में मेरे को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाना और समझना अच्छा लगता है और बहुत बड़ा क्लैरिटी आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सीधा सिखाने के लिए ये आर वेक्टर को यहां पर रख देना। लेमडा की वैल्यू वैसे 0 आएगी इसकी, लेकिन पहले करके देखते हैं, ठीक है। सिंस लाइन एंड प्लेन have common point of intersection, have common point of intersection, therefore पहले आर वेक्टर लिख लो, जनरल पॉइंट taken from line will satisfy the equation of plane, will satisfy। ये लिखना उतना जरूरी नहीं है, लिख दोगे तो बहुत अच्छा क्लैरिटी है, ठीक है। तो आर वेक्टर को लिख लो भाई, आर वेक्टर को लिख लो क्या, 2 + 3 लेमडा आई क्या, -1 + 4 लेमडा, तो प्लस लिख लेते हैं ना, +4 लेमडा -1 जे क्या, +2 + 2 लेमडा के क्या, ठीक है। और इसको रख दो यहां पर, therefore 2 + 3 लेमडा रख दोगे तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, 2 + 3 लेमडा इंटू 1 + 4 लेमडा -1 इंटू -1, डॉट प्रोडक्ट होगा ना। आर की जगह रख दोगे तो डॉट प्रोडक्ट में तो पता है ना आई जे के गायब हो जाएगा, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2,
प्लस टू लेमडा इंटू के वेक्टर है, तो के डॉट के तो 1 होता है, यहाँ पर आप लिख दो इसका क्या है 1 है, 1 ले लो, और ये इक्वल्स टू 5 है, इक्वेशन ऑफ प्लेन में आपने रखा है। तो 2 प्लस 3 लेमडा प्लस माइनस 4 लेमडा प्लस 1 प्लस 2 लेमडा इक्वल्स टू 5। ये हो गया बेटा कितना, 3 2 5, लेमडा प्लस 5 इक्वल्स टू 5, तो लेमडा 0 आ गया, मतलब सही आया। मैंने कहा सही आया, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि लेमडा 0 आएगा हमेशा। इस क्वेश्चन का मुझे याद था कि लेमडा 0 है, इसलिए कह रहा है। लेमडा की वैल्यू जो आएगा वो एक्चुअल में रखना है हमने, पॉइंट निकालने के लिए, है ना, पॉइंट निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन कार्टेशियन में अच्छे से खिल करके एकदम बढ़िया से समझ में आता है वैसे तो, ठीक है। तो ये लेमडा 0 आ गया, लेमडा की वैल्यू 0 रखोगे तो पॉइंट वही हो जाएगा। लेमडा अगर 0 यहाँ पे रख दिया आपने तो पॉइंट क्या हो गया, यही तो पॉइंट हुआ। लेमडा अगर आपने 0 रख दिया, लेमडा अगर आपने 0 रख दिया तो पॉइंट तो आपका यही रह गया सिर्फ, ये तो 0 बन गया, ये 0 बन जाएगा, है ना। तो पॉइंट क्या हुआ, 2 - 1 2। Therefore point of intersection equals to 2 minus 4, 2 minus 1 2, 2 minus 1 2। ये कैसे हुआ, तो लेमडा 0 रखेंगे तो यही रह जाएगा 2 - 1 2। यहाँ पर 0 रख दो ना तीनों में, तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप रह जाएगा, बाकी तो सब 0 है। तो अब एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ए पॉइंट आपका है मान लो, और बी पॉइंट दिया हुआ है पहले से, -1 -5 -10, -1 -5 -10। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस, required distance between the points क्या होगा, रूट ओवर x2 - x1 और 2 माइनस माइनस प्लस 1, 2 + 1 होल स्क्वायर -1 + 5 होल स्क्वायर और 2 + 10 होल स्क्वायर, बीच में प्लस साइन, 9 4 स्क्वायर 16 12 स्क्वायर 13 आता है आंसर, आप चेक कर लो इसको। यहाँ पे 144 होगा 12 स्क्वायर, तो रूट ओवर 169 विच इज 13 यूनिट्स, ये आंसर आएगा। ठीक है, जल्दीबाजी ना करते हुए, अभी टाइम बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा लेंगे। इस क्वेश्चन को कार्टेशियन फॉर्म से बताने का पूरा मन है मुझे, ठीक है। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म से बताता हूँ, बड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। समझ में अगर ढंग से, मैंने कोशिश तो करी कि इसमें भी समझ में आए, मेथड तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आर की जगह रख देना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, लेमडा की वैल्यू निकालना है, लेमडा की वैल्यू रखना है, लेमडा की वैल्यू 0 आ गया, बाय डिफॉल्ट पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपने 11th में पढ़ा था वो यूज करना है। सेकंड कार्टेशियन फॉर्म में देखो बेटा, पहले ना दोनों लाइन, दोनों सबको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो पहले। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, और यहां से अनुष्का एक बार फिर से, वैसे आप समझ चुके हैं, ये चीज कर चुके हैं, आपका सिर्फ प्लेन के वाला पार्ट 11.3 छूटा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, ये हमारा होता है पॉइंट, जो पहले लिखा होता है
लाइन के इक्वेशन में वेक्टर फॉर्म में ये हमारा है पॉइंट। तो पॉइंट क्या है, 2 -1 और 2। और ये जो हमारा होता है ये DRs होता है, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो यस सर। x - 2 इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, x - 2 अपॉन ये अपॉन 3, y + 1 अपॉन 4, z - 2 अपॉन 2, x - 2 अपॉन 3, y + 1 अपॉन 4 और z - 2 अपॉन 2, z - 2 अपॉन 2, और ये आपका लेमडा है। बस जनरल पॉइंट निकालना पहले भी सिखाया है। जनरल पॉइंट निकालने के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। 3 लेमडा + 2, y क्या हो गया, 4 लेमडा - 1। ये कैसे हो रहा है, इसको इसके साथ, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 लेमडा + 2, 4 लेमडा - 1, 2 लेमडा + 2। इस तरह से एक्स वाई जेड निकाल लो। ये हमारा जनरल पॉइंट है। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लो पहले। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसको भी कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बड़ा आसान है लिखना। ये सबको हटा दो, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ z लगा दो। x - y + z = 5। तो ये हो गया x - y + z = 5। अब चूंकि हेलो युवराज, गए हो गए। x - y + z = 5 है। अब चूंकि ये जनरल पॉइंट कह रहा है कि लाइन जो है वो प्लेन से पास कर रही है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जनरल पॉइंट निकाल लिया x y z, ये प्लेन से पास कर रहा है लाइन। तो जो जनरल पॉइंट है लाइन का वो प्लेन पर लाई करेगा, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वाई जेड की जगह आप रख दो ना इसको। तो 3 लेमडा + 2 और -4 लेमडा -1 प्लस ये जेड है आपका 2 लेमडा + 2 = 5। बहुत सिंपल, समझना बहुत सिंपल होता है कार्टेशियन में। 3 लेमडा + 2 -4 लेमडा + 1, यहाँ इंटू नहीं है, लेमडा है, +2 लेमडा + 2 = 5। लेमडा अलग अलग तरीके से बच्चे लिखते हैं। मैं लिखता हूँ तो ऐसे रह जाता है, ठीक से मेरा भी नहीं लिखा था। कुछ बच्चे को मैंने देखा है ऐसे घुमा करके ऐसे काट देते हैं। ये अजीब अजीब तरीके से लेमडा लिखते हैं। तो 3 लेमडा + 2 लेमडा, 5 - 4 1 लेमडा, और इधर से आपका 2 + 1 + 2 5 = 5। 5 5 दोनों तरफ किससे कैंसिल, लेमडा की वैल्यू 0। लेमडा की वैल्यू एक्स वाई जेड में रखोगे ना, तभी तो पॉइंट आएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगा। तो क्या आएगा, 2 - 1 2, यही तो आएगा। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 0 0 रखोगे, 2 - 1 2। और दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सेक्शन जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लोगे। -1 -5 -10, तो ये दिया हुआ है -1 -5 -10, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो, निकल जाएगा 13। किसी का आगे कोई क्लास तो नहीं है, अदरवाइज ये कंटिन्यू रहेगा अभी तब तक जब तक कि पूरा 2-3 क्वेश्चन और रह गए। लेकिन उन दोनों क्वेश्चन में भी मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहता। सिमर कोई क्लास तो नहीं है आपकी?
नहीं सर, मेरी कोई क्लास नहीं है। अनुष्का? नो सर, नहीं है। ठीक है भागवत। युवराज जी, बेटा क्लास आज थोड़ी कंटिन्यू होगी आगे तक। आप 7:15 क्वार्टर पास्ट 7 में आप ज्वाइन करिएगा। दिव्यांशी को ऑलरेडी मैसेज कर दिया है मैंने। ओके ठीक है? सर। हाँ, 7:15 तक भी नहीं होगा इनफैक्ट। 19 क्वेश्चन करते हैं बेटा। 19 क्वेश्चन 3 तरीके से सिखाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट वाइज। ये अलग बात है कि जितना इंटरेस्टिंग वो तभी इंटरेस्टिंग लगेगा जब समझ में आएगा एक्चुअली कि हो क्या रहा है। तो 3D चैप्टर ऐसा है कि उसको अगर जब तक आप 2-4 बार नहीं करोगे तब तक वो समझ में जल्दी से आएगा ही नहीं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ सिंपलेस्ट अप्रोच। हालांकि इस क्वेश्चन को 2-3 अप्रोच से मैं आपको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे अधिक इस चैप्टर का एनसीईआरटी से पूछा गया सबसे अधिक बार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे अधिक बार पूछा गया, 17, 19, 20, इससे पहले भी कितनी बार पता नहीं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3। लाइन की इक्वेशन ध्यान रखना। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन्स दिस एंड दिस। दो प्लेन के पैरेलल हैं, दो प्लेन के पैरेलल है। अभी कई बार बता चुका हूं मैं, लाइन जब प्लेन के पैरेलल बन जाए ना तो लाइन की dr, लाइन अगर प्लेन के पैरेलल हो जाए तो लाइन की dr और प्लेन की dr का रिलेशन क्या होता है? कौन बताएगा? बताएगी? सर उनके डीआर्स का प्रोडक्ट 0 होता है। क्या होता है? डीआर्स का प्रोडक्ट 0 हो जाता है। 0 होता है, सिंपल बात। पैरेलल है तो dr के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। ठीक है, बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं। पहले एक नया कॉन्सेप्ट से सिखाता हूं। देखो बेटा, ये ना इन दोनों के पैरेलल है, इन दोनों का पैरेलल है ना, तो इसका जो dr बनेगा, इसका जो पैरेलल वेक्टर बनेगा, वो पैरेलल वेक्टर हम मान लो n वेक्टर ले लेते हैं। वो n वेक्टर क्या बनेगा? n1 और n2 का क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। ये मेथड से मैं सिखा तो रहा हूँ, आप लोगों को बड़ा आसानी से ये आ जाएगा, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वैसे तो ये शॉर्टकट मेथड। n1 क्रॉस n2 चीजें वो मुझे अच्छी लगती है जो क्लियर हो रहा है कि कर क्या रहा है, चाहे वो लेंदी हो थोड़ा, लेकिन समझ में आया कि हो क्या रहा है। हालांकि इसमें भी क्लियर है कि दो वेक्टर, ये जो लाइन है ये दोनों प्लेन के पैरेलल है, तो दोनों प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब ये जो नॉर्मल वेक्टर इसका होगा ये दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। और बताया था मैंने कि कोई भी लाइन, कोई भी वेक्टर किसी दो वेक्टर पर परपेंडिकुलर है तो वो वेक्टर एक्चुअल में कैसे निकलता है? दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से तो निकलता है। वेक्टर का कॉन्सेप्ट तो यही बताया था, तो वही तो लिया हमने। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? i j k 1 -1 2 और 3 1 1, ये n वेक्टर निकल गया। तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आई कैप ले लो पहले, -1 -2 -3 आई कैप, माइनस जे ले लो, माइनस जे ले लोगे तो 1 -5 +4 जे कैप +4 जे, माइनस जे लिया ना हमने तो 1 -6 -5 माइनस प्लस 1 -5 -6 तो +5 जे कैप, और यहाँ पर के कैप लोगे आप तो 1 और +3 +4 के कैप, ये n वेक्टर होगी। बेटा लाइन के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए था?
क्या चाहिए था इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए? एक पॉइंट चाहिए था और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए था। पैरेलल वेक्टर निकल गया लेमडा टाइम्स, और वो किस फॉर्म में होता था? आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन? अगर हम सारा काम वेक्टर फॉर्म में इधर कर रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में रहने देते हैं। आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता है? पॉइंट ही तो होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो 1 2 3 पॉइंट है ना जहां से पास कर रहा है, तो आई प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स यही कहाँ गया, ये -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। सिमर या कोई भी बच्ची या बच्चा आंसर चेक करके कंफर्म करो। आंसर तो वैसे मुझे याद है कि यही होना चाहिए, ठीक है। इसको और एक मेथड से कम और बताऊंगा, तब आगे यही आंसर। इसको दूसरे मेथड से भी सिखाता हूँ, कार्टेशियन मेथड से समझते हुए, ठीक है। ये क्वेश्चन को फिर से कॉपी कर लेता हूँ मैं और सेकंड अप्रोच ले लेता हूँ। सेकंड अप्रोच तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है हमारा? प्लेन का इक्वेशन पहले ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, या पूरा इसी को कॉपी कर लेते हैं। नहीं रहा ये भी। अच्छा, एनीवेज इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में सबको लिखना आ गया है अब, मेरे ख्याल से आ गया होगा कि आई जे के की जगह एक्स वाई जेड ही तो रखना है, x माइनस वाई प्लस 2z। पहले लिख लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1, 2, 3 and parallel to two planes B, R vector equals to A vector plus lambda times B vector। ये lambda times B vector को हम ले लेते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं, lambda B1 i कैप, या ले लेते हैं आप A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, ये ले लेते हैं आर वेक्टर। कार्टेशियन में भी कर सकते हो, पूरा कार्टेशियन में भी कर सकते हो, ठीक है। अधिक नहीं खींचूंगा इसलिए इसी मेथड से सिर्फ बता देता हूँ। अब ये दिया हुआ है लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, क्या होगा? ए वेक्टर लिख लो आई कैप प्लस 2j कैप, तो ये i प्लस 2j प्लस 3k लिख लेना था, दैट वाज बेटर। ये A1 B1 C1 का चक्कर खत्म हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर यहीं पर लिख लो आर वेक्टर लिख लो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स A1 B1 C1 की जगह ये ABC मार्क करना, काम आसान हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। सिंस लाइन इज पैरेलल टू टू गिवन प्लेन्स, तो डीआर्स के प्रोडक्ट का सम 0, तो डीआर्स के प्रोडक्ट का सम 0 ले लो, क्या होगा? इसके डीआर्स क्या है? प्लेन का डीआर्स क्या है आपका? प्लेन का डीआर्स है अरे यार कॉपी नहीं हो रहा। प्लेन का डीआर्स क्या है? 1 - 1, तो प्लेन का इक्वेशन लिख लो पहले,
इक्वेशन ऑफ प्लेन्स ओहो, युवराज जी आप भी आ गए, दिव्यांशी आज भी आ गए। और क्लास चलेगी बेटा, लंबी चलेगी अभी 7:30 तक। सॉरी फॉर इंटरव्यू, आप लोगों को परेशानी हो रही है, 7:30 ज्वाइन करना पड़ेगा आज, ठीक है युवराज जी? आगे कोई क्लास वगैरह तो नहीं है? नो सर। अच्छा ठीक है, 7:30 ज्वाइन करिएगा दिव्यांशी, युवराज। 15 मिनट और चाहिए मेरे को। ओके सर। इक्वेशन ऑफ प्लेन्स क्या है? I माइनस जे प्लस 2k इक्वल्स टू 5। तो ये हो गया आपका x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 5। दूसरा इक्वेशन क्या होगा सिमर, बताना। सर 3x plus y plus z is equal to 6. z इक्वल्स टू 6. हाँ 3x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। अब ये जो लाइन की dr है ABC और इसकी इन दोनों प्लेन की dr से, उनके drs का प्रोडक्ट का सम 0। इसका मतलब a माइनस बी प्लस 2c इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन आपका आया। दूसरा क्या आएगा? 3a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये आया। इन दोनों को सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करने का ना, ये 3 वेरिएबल अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो आसानी से नहीं होगा, लंबा जाएगा। तो उसके लिए ना एक मेथड सिखाता हूँ, बहुत काम आता है 3D में। अच्छा 3D यहीं तक लिमिटेड नहीं है बेटा, क्वेश्चन जो है ना बाहर के भी बहुत सारे करने पड़ेंगे, तब कॉन्फिडेंस आएगा इसमें। a अपॉन a को आप कवर कर दो और b और c के जो कोफिशिएंट हैं उससे डिटरमिनेंट बना लो, ठीक है। ये इक्वल्स टू b ले लो। अब जहां से ये खत्म हुआ 2 1 से खत्म हुआ ना सेकेंड कॉलम, तो यहीं से शुरू होगा और इधर b को कवर कर दो तो 1 3, और c ले लो आप, और फिर इधर a b के कोफिशिएंट रह गए, जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू होगा 1 3 माइनस 1 1। इसको चाहो लेमडा लिख लो, नहीं तो ना भी लिखो तब भी चलेगा। a की वैल्यू सीधा सीधा यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, -1 -2 -3। b की वैल्यू 3 2 जा 6 -1 5। c की वैल्यू 1 माइनस प्लस 3 4। एक्चुअल में ये लेमडा के इक्वल होता है, तो ये सब में लेमडा रहेगा, बट फाइनली आप रखोगे तो लेमडा तो 0 बन जाएगा, है ना। फाइनली आप एबीसी की वैल्यू रखोगे कहीं पर भी तो लेमडा तो 0 बन जाएगा, है ना। तो यही रखना है आपको, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन में रख दो, यहाँ पर रख दो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा आपका r वेक्टर इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस 3k क्या प्लस लेमडा टाइम्स -3i प्लस 5j प्लस 4k क्या, ठीक है। मैं तो ऐसे बताता हूँ, ये और मेथड है उससे भी बताता हूँ, लेकिन आप लोगों को आई एम श्योर ये वाली मेथड जो है ज़्यादा अच्छा प्यारा लगा होगा, क्योंकि इसमें काम बहुत कम करना है। n1 क्रॉस n2 करोगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे और फिर लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 20 खुद से करेंगे घर पर। 21 बता रहा हूँ। एक क्लास और एक्स्ट्रा डाउट्स क्लास होगी इसमें, तो जो भी डाउट्स आएगा उसको हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बता देता हूँ, फिर छुट्टी। Prove that if a plane has the intercept ABC is at a distance of p units from the origin, origin से p units पर है प्लेन का इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म।
सिमर आप बताइए क्या होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। सिमर सर ये याद नहीं रखते। हाँ याद होना चाहिए ना, y अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1, ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, तो इसको -1 ऐसे लिख लो, x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी -1 इक्वल्स टू 0। ना भी लो ना, ये p होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन ही होता है, 1 अपॉन इसका ले लेंगे। तो ठीक है, तो p क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, तो p इक्वल्स टू 0 0 0 ले लो, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन है ना, 0 0 0 से इस प्लेन पर जो डिस्टेंस है, इस प्लेन से जो डिस्टेंस है, तो वही फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, उसी से करेंगे। ये हो गया 0 बाय a, 0 बाय b, 0 बाय c -1, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर रूट ओवर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, p स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर प्लस 1 बाय c स्क्वायर, टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल। व्हाई रेसिप्रोकल सर? बेटा जो प्रूविंग वाले में क्या करना होता है, आंसर मिलाना होता है ना, समझो आंसर मिला रहे हैं ना, उसके लिए ये करना जरूरी। प्रूफ, यही प्रूव करना था आपको, फिर से करना, कोई दिक्कत आएगी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास डाउट्स क्लास होगा, जहां तक होगा करिएगा, रिकॉर्डिंग की भी सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, और फिर जो भी दिक्कत आएगी उसको हम करेंगे।